आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड एक्सक्यूज़ पे। ठीक है कि जैसे कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सक्यूज़ फ्रॉम क्लाइंट की तरफ से। जब आप एज अ सीआरओ डिपार्टमेंट में एज अ इंटरव्यू वर्किंग करते हैं या एज अ मार्केटर के तौर पे आप वर्किंग करते हैं न्यू इन बिजनेस कंपनी में, ठीक है, आप कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का किसी को हिस्सा बनाते हैं, मार्केटिंग टीम का किसी को हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्लाइंट को रजिस्टर्ड होने से पहले, ज्वाइन करने से पहले क्लाइंट आपको कुछ एक्सक्यूज़ देता है। और फर्स्ट एक्सक्यूज़ का आंसर भी आपको मिल चुका है फर्स्ट वीडियो में, एंड सेकंड वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेकंड एक्सक्यूज़ के बारे में। ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर कर दूँ। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में तीनों एक्सक्यूज़ क्लियर हो जाएँ। अगर नहीं हुए तो इंशाल्लाह दो वीडियो में तीनों के तीनों एक्सक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो हमारा एक्सक्यूज़ होता है, हमें जो एक्सक्यूज़ सुनने को मिलता है क्लाइंट की तरफ से, वो ये होता है कि प्लीज़ असाइन द टास्क फर्स्ट एंड डिडक्ट द फ़ी फ्रॉम आवर सैलरी आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, अब इसको सिंपल करके जी एक्सक्यूज़ क्या आता है कि सर आप हमें पहले जॉब दें, ठीक है, हमें काम दें, हमारी सैलरी में से या हमारी इनकम में से हमारी जो फ़ीस है रजिस्ट्रेशन की, ट्रेनिंग की, जो भी है वो डिडक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस एक्सक्यूज़ को क्लियर करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल के साथ बात समझाऊंगा कि देखें सिंपल सी बात है। अच्छा, क्लाइंट को बेसिकली फ़ीस का मसला नहीं होता, ठीक है, फ़ीस ज़्यादा हो या फ़ीस कम हो, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को होता भी हो, बट मैं जो मेजरली जनरली जो बात है ना, वो मैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको चीज़ समझाऊंगा कि क्लाइंट को एक्चुअल में फ़ीस का मसला नहीं होता, वो फ़ीस थोड़ी है या फ़ीस ज़्यादा है। ठीक है, जब स्कैम हो तो फ़ीस 1 रुपया भी हो तो फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है, जब काम ऑथेंटिक मिले तो फिर चाहे फ़ीस 5,000 भी हो या 10,000 भी हो ना, तो फ़ीस नहीं लगती। ठीक है, तो अब होता क्या है कि लोगों को लगता है कि जी जैसा ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है, लोगों से पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, जिस डर से, जिस वजह से लोग कहते हैं कि जी आप हमें काम दें पहले, फिर हमसे फ़ीस ले लीजिएगा। लोगों को ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जी काम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जैसे ऑलरेडी मार्केट में होता है, देखें स्कैम, लोग कहते हैं ना स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं। ठीक है, तो स्कैम और फ्रॉड दो तरह से ही होते हैं, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ। तो स्कैम की पहला जो सूरत होती है वो ये होती है कि आपसे पैसे लिए जाते हैं, आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। सेकेंड सूरत जो होती है वो ये होती है कि आपसे काम करवाया जाता है पूरा मंथ काम करवाने के बाद आपको उसका पे नहीं किया जाता, आपको पे करने के टाइम पे ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये दोनों सूरतें वाजिब क्यों होती हैं, मतलब क्यों ऐसा होता है, तो उसको भी थोड़ा सा मैं क्लियर करता चलूँ। तो एज अ क्लाइंट, एज अ ह्यूमैनिटी, आप ये चीज़ खुद भी सोचें एज अ, मतलब कि एक देखें, अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने माइंड को अगर अच्छा यूज़ करें तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखें, गलत करने वालों की गलती है, बिल्कुल डेफिनेटली गलती है, मैं बिल्कुल जो गलत करते हैं उनको गलत कहूँगा। ठीक है, बट गलत होने में, फ्रॉड करवाने में, स्कैम करवाने में भी हम कुछ लोगों की ही गलती होती है। ठीक है, अब लोगों की क्या गलती होती है जी, लोग ढूंढते हैं बड़ा आसान सा काम। ठीक है, आसान सा काम है हमेशा, मतलब कोशिश होती है मेरी कि मैं, देखिए, किसी को गलत कहता तो नहीं हूँ, बट ये है कि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बात समझा रहा हूँ कि क्या होता है कि जी टाइपिंग का वर्क मिल जाए, असाइनमेंट का कोई वर्क मिल जाए, पेजेस लिखें और हमें पैसे आ जाएं। ठीक है, तो क्या होता है कि जी पेज लिखें और पैसे आ जाएँ। फिर जब वो स्कैम करने वाले आते हैं, फ्रॉड करने वाले आते हैं, वो भी कहते हैं हाँ जी बिल्कुल टाइपिंग का वर्क है, आपने सिर्फ क्या करना है, एक पेज रोज़ का लिखना है, और आपको एक पेज लिखने का 400 रुपये आएगा। दिन में 4 पेज लिखेंगे तो 1600 आएगा, महीने का 48,000 रुपये कमा लेंगे, और सेक्टर। और लोग कहते हैं वहाँ पे 2,000 रुपये फ़ीस दे दें और हमें लगता है दिन का 1600 आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप फ़ीस 2,000 उनको पे कर देते हैं, वो आपको एक दिन सफ़े देते हैं लिखने के लिए पेजेस में। इस कुछ वर्ड्स इस तरह से यूज़ करूँगा कि आपको थोड़े से वो चुभें। मैं लाजमी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल रहा हूँ कि वर्ड जो आपके साथ यूज़ किए जाएंगे इस वीडियो में, कुछ होंगे कड़वे। ठीक है, जो बात होती है ना कड़वी, वो चुभती है। ठीक है, जो रियलिटी होती है वो बात आपको बताई जा रही है। ठीक है, हो सकता है आपको मेरी वीडियो में जो बात आपको मैं बताऊँ, जो वर्ड आपको इस वीडियो में मैं यूज़ करूँ, कुछ लोगों को अच्छे ना लगें, बट मैं आपको किसी का दिल आज़ारी करना, ठीक है, किसी को गलत करना, मतलब गाइड करना, या किसी को मतलब समझ लें कि इस तरह से दिल आज़ारी करके शर्मिंदा करना, कुछ ऐसा मकसद नहीं है। सिर्फ ये मकसद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो, भाई लॉजिकली सोचे, अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तमाम मखलूक़ों से हमें अफजल बनाया गया, तो हमें चाहिए कि हम अपने माइंड से अच्छा सोचें। ठीक है, अपने बारे में अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो कुछ करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ सोचें कि जब आप ये सोचते हैं कि जी हम सफ़े लिखें और हमें पैसे आ जाएँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? हालाँकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये मेरे एक्सक्यूज़ेज़ का, मतलब हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सक्यूज़ेज़ फ्रॉम क्लाइंट, ये टॉपिक नहीं है, बट ये टॉपिक के साथ मिलती-जुलती बात है। ठीक है, इसी में से जो एक्सक्यूज़ आते हैं, इस वजह से एक्सक्यूज़ आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें,
अब क्या होता है कि हमें लगता है जी हमें सफ़े लिखें और हमें पैसे आ जाएँ। क्या अगर सफ़े लिख के पैसे आ रहे हैं, मैं पेजेस भी कह सकता हूँ, मैं असाइनमेंट्स भी कह सकता हूँ बना के पैसे आ जाए। मैं सफ़ों की बात क्यों कर रहा हूँ? ये क्लियर करने के लिए कि भाई कुछ सोचो, खुदा के बंदो कुछ सोचो कि क्या सफ़े लिख के पैसे आ सकते हैं? अगर सफ़े लिख के पैसे कमाना इतना ही आसान हो तो सारा दिन जो लोग 8-8 घंटे की जॉब करते हैं, 12-12 घंटे जॉब करते हैं, जो लोग बिज़नेस करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा के बिज़नेस करते हैं, वो सारा कुछ छोड़ के ये सफ़े लिखने वाला काम ना शुरू करते हैं। असाइनमेंट्स बना के देनी ना शुरू कर दें और ऐसी लोगों बेतहाशा कंपनीज ना बना लें कि असाइनमेंट्स की वर्क की। असाइनमेंट वर्क आपको क्यों नहीं देर तक टिकते नजर आते? फाइवर पे लोगों ने ये बैन किया हुआ है क्योंकि असाइनमेंट्स मिलती हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स का काम होता है अपना काम करना। और क्या होता है जी, जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है फाइवर, अपवर्क, ठीक है, यहाँ पे काम नहीं होता। ठीक है, असाइनमेंट्स एक अलग चीज़ होती है, टाइपिंग एक अलग चीज़ होती है। आप लोग जो टाइपिंग का वर्क समझते हैं काइंडली इसको समझेंगे, ये कोई काम नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या होता है जी, हमें लगता है कि सफ़े लिखेंगे पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या होता है, जब आप उनको पैसे देते हैं वो आपको एक दिन सफ़े लिखने के लिए दे देते हैं, पेजेस लिखने के लिए देते हैं, जी आपका ये टास्क है, ये आपकी असाइनमेंट है। आप जब उनको लिख के देते हैं, हो सकता है अल्लाह करे कि आपको, कुछ लोगों के साथ हुआ भी होगा कि 1-2 दिन उनको पैसे मिले होंगे, बट तीसरे दिन या चौथे दिन या दूसरे दिन ही उनको ये कहा जाता है कि अगर आप मज़ीद मेंबर बनाएंगे, मज़ीद ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे कि जो हमारे पास आएँ, तो ही आपको इनकम होगी, तो ही आपको सफ़े लिखने के पैसे मिलेंगे, तो ही आपको टाइपिंग के पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ पैसे नहीं मिलेंगे। तो डेट्स वाई लोगों को लगता है कि जी मेंबर बनाना मुश्किल काम है, ठीक है, और प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए लोग आसान काम ढूंढते हैं कि जी इस तरह का काम हो। तो मार्केट में काम वो हो जिस काम से करने से पैसे आएँ, कंपनी को भी पैसे आएँ, कंपनी को देते दुखे भी ना। अब जैसे हम आपको काम देते हैं एडवर्टाइजिंग का और मार्केटिंग का, और हम वाज़िया बताते हैं कि अगर आप हमारी कंपनी की एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें कस्टमर्स मिलते हैं। वो कस्टमर्स रजिस्टर्ड हों या ना हों, बट हमें कस्टमर्स मिल रहे हैं, हमारी एडवर्टाइजिंग हो रही है। वो कस्टमर हमारी कंपनी में आज रजिस्टर नहीं हुआ, कल रजिस्टर नहीं हुआ, परसों रजिस्टर नहीं हुआ, 1 महीने बाद रजिस्टर हो सकता है, बट हमारी आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, इसमें हमारी कंपनी का नाम लोगों तक पहुंच रहा है, जिस वजह से हम आपको पैसे दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को रजिस्टर करना किस तरह से यह काम, वो सारा हम सीआरओ डिपार्टमेंट को ऑलरेडी सिखा चुके होते हैं, बताया होता है, समझाया होता है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि अब आते हैं अपने एक्सक्यूज़ वाले टॉपिक पे कि सर हमें पहले काम दें, हमारी फ़ीस जो है सैलरी में से कट कर लें। पहला आंसर तो आपको ये क्लियर हो गया कि भाई किसी भी जगह पे आपको जाना है, ठीक है, किसी भी जगह पे आपको जाना है, आपको जॉब करने के लिए भी कहीं पे जाना है ना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर हम जॉब भी हमने करनी है, काम भी हम करें और पैसे भी हम दें, काम भी हम करें और पैसे भी हम दें, ठीक है, ये कौन सा काम हो गया? तो भाई ये ऑनलाइन काम है, ठीक है, ये कोई नौकरियां नहीं है, ये कोई जॉब्स नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली एक बिज़नेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह से कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो बिज़नेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। तो यहाँ पे हम पे बिज़नेस करने में आपको इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, हम कहते हैं हम आपको बिज़नेस करना पहले सिखाएंगे। बिज़नेस करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे कि लाखों इन्वेस्ट करें, ठीक है, हज़ारों इन्वेस्ट करें तो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको बिज़नेस करना सिखाएंगे, समझाएंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट जो हमारा एक्सक्यूज़ था फी नॉट अफोर्डेबल, इसमें भी आपको ये बात मैंने क्लियर की है कि आप हमारे साथ सिर्फ 500 रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करके 500 रुपये से मुझे बताएं कि कौन सा बिज़नेस स्टार्ट होता है। आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, 24 घंटे हर चीज़ की टेंशन लेनी पड़ती है। बट हम आपको, ये बिज़नेस है ऑनलाइन जिसको हम मैनेज करते हैं, हम आपको टीच एंड ट्रेन करते हैं कि आप अपने घर पे रहते अपने सोशल मीडिया का यूज़ करके, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए आपको पहले कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बेसिकली आपने अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करने होते हैं, आपने नॉलेज सीखना होता है, समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। और जैसे ऑलरेडी मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको सीखना है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल से सीखें, समझें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अगर आपको 35 रुपये फ़ीस ज़्यादा लगती है तो आप 500 पे करके हमारे जो है ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट पे काम कर लें, या 500 पे करके आप न्यूवियन स्किल्स पे काम कर लें, 500 पे करके आप AB एडवर्टाइजमेंट के प्रोजेक्ट पे काम कर लें, ठीक है। मत डायरेक्टली आप 35 पे करें। अब होता क्या है कि जी जो एक्सक्यूज़ का सेकंड आंसर है, जो लोग कहते हैं कि पहले हमें काम दें, देन हम इसे हमारी सैलरी में से इनकम कर लें।
सर सिंपल सी बात है, आपको ही पता है सैलरी, अगर आप जॉब भी करना चाह रहे हैं ना हमारे साथ, ठीक है, जॉब भी हमारे साथ जॉब करनी है ना, हम जॉब की भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। बट जॉब करने के लिए भी सिंपल सी बात है, आपको पता है जॉब सैलरी तभी आती है जब आपका कंपनी में, किसी में, कोई भी कंपनी है, वो फिजिकल है या वो ऑनलाइन काम है, अगर आपकी कुछ कंपनी में कोई रजिस्ट्रेशन हुई है, कोई नाम आपका एंटर है, तो ही उसके अकॉर्डिंग आपका डेली बेसिस की जो आपकी वर्किंग होगी, जो आपकी सेल्स होगी, उसका रिकॉर्ड होगा उसमें एंटर। अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन ही, अपना नाम ही आपका एंटर नहीं है, ठीक है, तो आपको सैलरी किस चीज़ की दी जाएगी? आप पूरा महीना काम करते रहें इसी मतलब माइंडसेट से कि हमें महीने बाद सैलरी मिल जाएगी, तो जब आपका मतलब नाम देखा जाएगा सिस्टम में, आपका नाम रजिस्टर्ड ही नहीं है, आपने मतलब अभी तक रजिस्टर्ड हुए ही नहीं है, तो आपको सैलरी क्यों दी जाएगी? तो इसीलिए जब सैलरी तभी आएगी जब आप कंपनी में रजिस्टर्ड होगे, और रजिस्टर्ड होने के लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहला मोटिवेटेड तरीके से भी गाइड कर दिया है कि क्लाइंट जब कहे ना कि सर हमारी सैलरी में से रिटर्न करते, तो क्लाइंट का ये चीज़ समझा करें कि क्लाइंट आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। क्लाइंट इसलिए कहता है कि क्लाइंट को इस चीज़ का डर होता है, इस चीज़ का खौफ होता है कि जैसे मार्केट में ऑलरेडी उसके साथ स्कैम हो रहे हैं, उसके साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है, लोगों से पैसे लिए जाते हैं, लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, और लोगों से काम करवा के उनको पे नहीं किया जाता, इसलिए क्लाइंट को ये सेकंड एक्सक्यूज़ आता है कि सर हमें पहले काम दें, ठीक है, देन हमारी इनकम में से डिडक्ट कर लीजिएगा। सबसे आपने कोशिश एज अ CRO डिपार्टमेंट में अगर आप इंटरव्यू के तौर पे काम कर रहे हैं या एज अ मार्केटर आप वर्क कर रहे हैं, तो आपने ये लाजमी कोशिश करनी है कि पहले क्लाइंट का ये एक्सक्यूज़ क्लियर करें कि भाई इस चीज़ को, उनको डाउट जो है उनका वो क्लियर करें कि इसमें कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। आप हमारी कंपनी से रिलेटेड जिस तरह की डिटेल्स चाहिए, जिस तरह की आपको वेरिफिकेशन करनी है, खुले दिल करें, कोई मसला, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। देन आपका ये जो क्लाइंट की तरफ से आपको एक्सक्यूज़ सुनने को मिलता है, ठीक है, ये आप क्लियर कर लेंगे। एंड इसी तरह से अगर हम बात करें, थर्ड जो एक्सक्यूज़ है, आफ्टर इनिशियली एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट, क्लाइंट, जो सिंपल करके मैं आपको समझा देता हूँ कि क्लाइंट वर्किंग में इंटरेस्ट तो शो करता है, वो कहता है जी बिल्कुल आपकी कंपनी पे ऑथेंटिक का काम भी रियल है, सारा कुछ ओके है, बट मैं जब हम फ़ीस की बात बताते हैं तो हमें कहते हैं जी हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, और या वो हमें ब्लॉक कर देते हैं। तो सिंपल आपके लिए आंसर है, आप एज अ CRO डिपार्टमेंट में एक इंटरव्यू के तौर पे वर्क कर रही हैं, या आप मार्केटर हैं, ठीक है, मतलब न्यू इन बिज़नेस कंपनी के आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्लाइंट आपको ये थर्ड जो एक्सक्यूज़ देता है, वो देता है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी डीलिंग से, ठीक है। अच्छा, कुछ CRO इंटरव्यू का जो होता है सर, अगर हमारी डीलिंग में मसला हो ना, तो क्लाइंट हमसे वर्किंग डिटेल्स भी ना ले। और भाई वर्किंग डिटेल्स लेना कस्टमर का काम है। सिंपली आप सोचें कि जब आप खुद घर से शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, घर से जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो आप मार्केट में जब जाते हैं, तो मार्केट में आपको जो प्रोडक्ट पसंद आती है, प्रोडक्ट तो पसंद होती है, बट प्रोडक्ट कि जब वो प्राइस बताता है ना दुकानदार या शॉपकीपर, जब आपको उसकी प्राइस बताता है, तो आप कहते हैं नहीं ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, अच्छा इसमें कलर कोई और दिखा दें, इसमें वैरायटी कोई और दिखा दें, वो तब आप कहते हैं क्योंकि आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते उतनी, और आपको लगता है कि जी पैसे बहुत ज़्यादा हैं इसके, जबकि आप उसके इनर नहीं देख रहे होते कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो इसी तरह से ये चीज़ देखा करें कि आपका क्लाइंट जब आपसे डिटेल ले रहा है, आप उसको डिटेल ही इस तरह से दें, आप उसे इन्फॉर्मेशन इस तरह से दें कि अगर देखें एक क्लाइंट कंपनी से सेटिस्फाइड भी है, काम से भी सेटिस्फाइड है, तो फिर वो आपको नॉट इंटरेस्टेड क्यों कह रहा है। अपनी डीलिंग में देखें कि आप अपनी क्लाइंट को डील कर रहे हैं, कस्टमर को डील कर रहे हैं, तो किस तरह से डील कर रहे हैं। हो सकता है मतलब कि आपका डीलिंग हो ठीक है, काम भी ठीक, उसको आपने समझा दिया, उसको कंपनी के बारे में भी अच्छा से समझा दिया, तो ये चीज़ देखें कि फिर आखिर मसला क्या आ रहा है। क्लाइंट फिर ये क्यों मतलब आपको कह रहा है कि जी नॉट इंटरेस्टेड, जब आपको वो सारी डिटेल्स आपसे अच्छे तरीके से ले रहा है, वो कह रहा है जी जी बिल्कुल मुझे काम समझ आ रहा है, कंपनी भी ऑथेंटिक है, सारा कुछ ओके है, तो फिर आपको वो नॉट इंटरेस्टेड या नो थैंक्स कह के ब्लॉक क्यों कर रहा है। देखें, दो वर्ड्स होते हैं, कुरेक्ट और कनेक्ट, ठीक है। इस पे मैं बहुत ही जो है फोकस करता हूँ स्टार्टिंग से। जब मैं इस फील्ड में आया था, मैंने अपना इस फील्ड में जब स्टार्ट लिया था, तो मेरी टीम अच्छी कैसे बनती है, ये मेरी डीलिंग कैसे बेहतर होती है, मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ कि दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है करेक्ट, एक होता है कनेक्ट, ठीक है। कुछ लोग ना कहते हैं कि डायरेक्टली हम जो भी काम करें वो मतलब हमारा करेक्ट हो, ऐसा नहीं होता। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए मतलब कि क्लाइंट के साथ आपको कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, आपको एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, और एक पॉजिटिव वाला रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। क्लाइंट को देखें, काम, कंपनी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उसे कन्विंस किस तरह से कर रहे हैं, आप उसे नॉलेज डिलीवर किस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि देखें, काम भी वही, कंपनी भी वही, प्रेजेंट करने वाले लोग अलग अलग हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो उसे यूट्यूब चैनल से भी क्लाइंट को मिल रही है, बट
क्या है कि आपकी डीलिंग में मसला क्या आ रहा है कि आपसे क्लाइंट सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो रहा। तो इसलिए सबसे पहले क्लाइंट के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश किया करें, क्लाइंट को इस चीज़ का एहसास दिलवाया करें कि इस चीज़ की बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं भी जब मैं भी आपकी तरह ही था या आपकी तरह ही थी जब इस कंपनी में आई थी, ठीक है। मेरे भी आपकी तरह ही एक्सक्यूज़ थे, मुझे भी लगता था कि ये कोई स्कैम ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, या मैं इनकम कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मुझे भी काम मुश्किल लगता था, मेहनत वाला लगता था, बट हमें जब टीचर ट्रेन किया गया, सिखाया गया, समझाया गया, तो मैं भी काम कर रही हूँ या मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी अच्छी इनकम कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये देखें, इस थर्ड वाला जो एक्सक्यूज़ है ये बेसिकली आपके अपने पे डिपेंड करता है कि आप अपनी डीलिंग को कितना बेहतर करते हैं, अपना वे ऑफ टॉकिंग, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लाइंट के साथ रिलेशन कैसा बिल्ड करते हैं। जब आप किसी के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो आप उसको करेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जितना हो सके क्लाइंट के साथ एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश किया करें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि भाई आओ पैसे दो रजिस्टर्ड हो जाओ ख़त्म। आपका काम है उनके साथ रिलेशन बिल्ड करो, उनको आप नेक्स्ट टाइम उनको अच्छी से अच्छी जितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उनको करो, ताकि उनको नेक्स्ट टाइम की भी कोई सर्विस रिक्वायर्ड हो तो वो आपसे पूछें, ना कि वो डायरेक्टली कंपनी से बाय करें, ठीक है। हो सकता है देखें एक क्लाइंट को आप रजिस्टर कर रहे हैं मेन कंपनी न्यू इन बिजनेस में, बट हो सकता है कि वो बहुत अच्छा एक मार्केटर बन जाए, आने वाले टाइम पे वो एक बहुत अच्छा मार्केटर बन जाए, तो आप उसे अपने एफिलिएट लिंक से उसको शॉपिंग करवा सकते हो। मतलब कि बताने का मकसद क्या है कि अपना एफिलिएट लिंक दे सकते हो, उसे कह सकते हो कि सर आप मेरे एफिलिएट लिंक से रजिस्टर्ड हो जाए यहाँ पे भी। उससे क्या होगा कि वो आपके लिंक से रजिस्टर्ड होगा तो वो प्रोडक्ट बाय करेगा तो आपको कमीशन आ जाएगा। मतलब कि डिफरेंट काम हो सकते हैं, डिफरेंट बिजनेस बिल्ड करने के लिए ना आपको कनेक्शंस बिल्ड करना पड़ते हैं। कनेक्शन जितना आप अच्छा बिल्ड क्लाइंट के साथ करेंगे उतना ही आप उसको अच्छे तरीके से सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ जो लास्ट एक्सक्यूज़ है, ठीक है जी, क्लाइंट हमारा मैसेज तो सीन करते हैं बट हमें रिस्पॉन्स नहीं करते। अच्छा जी, सबसे बड़ा जो ये बेसिकली जो एक्सक्यूज़ है ना, ये क्लाइंट का एक्सक्यूज़ नहीं, ये एक्सक्यूज़ है हमारे सीआरओ डिपार्टमेंट का, ये एक्सक्यूज़ है हमारे मार्केटर डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो इसको मैंने ऐड इसलिए एक्सक्यूज़ फ्रॉम क्लाइंट वाली लिस्ट में ऐड कर दिया, चूँकि आप हमारी कंपनी के तो बेसिकली क्लाइंट हैं, आप हमारे मतलब कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं, या जिस भी तरह से मतलब कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं या मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है जी। क्लाइंट हमारा मैसेज सीन करते हैं बट हमें रिस्पॉन्स नहीं करते, तो काइंडली हम्बली रिक्वेस्ट मेरी आपसे सिर्फ़ और सिर्फ यही है, जैसे अभी मैंने थर्ड में आपको बात बताई कि आप अपना वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स इस पे फोकस करें। सिर्फ ये मत देखा करें कि सर क्लाइंट हमें ऐसे कह रहे हैं, क्लाइंट हमें ऐसे कह रहे हैं, क्लाइंट को हम कहते हैं जी ये काम है, क्लाइंट हमारी अच्छा जी हम 30 क्लाइंट को डील करते हैं, हमारे 4 क्लाइंट रजिस्टर होते हैं, 30 क्लाइंट को डील करते हैं जी 5 रजिस्टर होते हैं, सर 30 क्लाइंट को डील करते हैं, 10 रजिस्टर्ड हो रहे हैं, बाकी रजिस्टर नहीं हो रहे 20। तो खुदारा अपने हाल पे रहम करें, खुद ये चीज़ देखें कि हम क्लाइंट को किस तरह से डील कर रहे हैं। कभी खुद भी देखें कि हमारे में तो कोई मिस्टेक नहीं है, कि हमारे डील करने का अंदाज़ तो ठीक नहीं है, मतलब हमारे डील करने में अगर कोई मिस्टेक है तो हम अपना डीलिंग को बेहतर करें। तो कभी भी एक ही तरीके से, जब मैंने आपको रिसेंटली आपको वीडियोस में गाइड किया था हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद क्लाइंट पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों वीडियोस में मैंने आपको ये वाज़िया बोला था कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी पे डिपेंड हो जाएं, आप अपना भी माइंड यूज़ करें। आपको भी पता हो कि भाई हमें जो क्लाइंट को डील करना है तो हम क्लाइंट को डील करें किस लेवल से हम डील करें, हमने अभी इंट्रोडक्शन उसके साथ स्टार्ट करना है। तो ये सोचें कि जो इंट्रोडक्शन मैसेज मैं क्लाइंट को डिलीवर करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, अगर यही मैसेज मुझे कोई क्लाइंट सेंड करे, जब भी आपने क्लाइंट को डील करना है, मार्केट सबसे पहला रूल ये है, आपने अपनी ज़ात को आईने में समझना है, अपनी ज़ात को सामने रखते हुए डील करना है क्लाइंट को। जब आप खुद की ज़ात को अपने सामने रख के डील करेंगे ना, मकसद अब सिंपल करके बात समझा रहा हूँ कि अगर आप जो बात किसी क्लाइंट को सेंड करने, मतलब जो मैसेज आप किसी क्लाइंट को देने जा रहे हो, अननोन क्लाइंट है, ठीक है, जिसे आप नहीं जानते बट उसने अप्लाई की है, अगर वो सीआरओ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं आप इंटरव्यू के तौर पे, तो हम आपको वो क्लाइंट्स देते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में अप्लाई किया होता है या जिन्होंने हमारे पास ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्ट शो किया होता है, वो क्लाइंट हम आपको देते हैं, ठीक है। और अगर एज अ मार्केटर आप काम कर रहे हैं तो जो अपॉर्चुनिटी आप किसी के साथ शेयर करने जा रहे हैं, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, बट जब आप किसी को सेंड करने जा रहे हैं तो इस तरह से कोई मैसेज दें या कोई ऐसा ऐड दें जो ऐड अगर कोई क्लाइंट आपको दे तो आप अपना इंटरेस्ट उसमें शो करो। होप्स हो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप मैसेज इस तरह से दें, ठीक है। अगर आप एज अ इंटरव्यूअर हैं तो उनको इस तरह से बताएं कि सर मैं
आपका जो भी नाम है, मेरा नाम मतलब XYZ जो भी आपका नाम है, सर मेरा नाम जो भी आपका नाम, अपना नाम बताने के बाद उन्हें बताएं कि सर मैं न्यू वी इन बिज़नेस कंपनी जाने से बात कर रही हूँ, ये कर हाँ, जो कि CRO इंटरव्यू में ज़्यादा फीमेल्स ही काम करती हैं, मेल को जॉब नहीं दी जाती इंटरव्यू में। तो उसमें आप उन्हें बता रहे हैं कि सर मैं कंपनी में एज ए CRO इंटरव्यू के तौर पे काम कर रही हूँ, ठीक है, और कंपनी का ये नाम है, ठीक है। कंपनी हमारी जो है ना ऑनलाइन और ऑफिस बेस्ड वर्किंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप काइंडली मुझे अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि मैं आपको वर्किंग के बारे में गाइड कर सकूँ, ठीक है। इसके बारे में मजीद डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूँ कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करके पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ इस तरह से कोई अट्रैक्टिव मैसेज बना के दें, अट्रैक्टिव सा एड सेंड करें, कोटेशन, मतलब जिसमें कुछ अच्छा लिखा हो, जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट हो आपकी बात को, आपकी तरफ, ठीक है, आपकी बात को सुन के या आपके मैसेज को पढ़ के। होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं। अगर फिर भी आपका कोई एक्सक्यूज़ हो, कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, तो जिस पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक दिया आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप कंपनी के ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट करके अपने जो भी प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, उनको सॉल्व आउट करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट पे सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो चीज़ आपको बताई जाती है, समझाई जाती है, उसको अच्छे से समझें, अंडरस्टैंड करें। अगर ये नॉलेज वीडियोस या इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जितनी भी अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम पहुंचती रहें, ठीक है। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।